हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी अच्छी है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वैकेंसी आई है, ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखो 344 एग्जीक्यूटिव वैकेंसी निकली है। वैकेंसी 344 है, बट ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अभी मैं आपको बताऊं तो 11 अक्टूबर से वैकेंसी नोटिफिकेशन चालू है। फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरने जाओ, फटाफट फॉर्म भरो। 31 अक्टूबर मतलब पूरा अक्टूबर, 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भराएगा। लास्ट डेट 31 अक्टूबर ही है 2024 ये फॉर्म भरने की, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट है, मतलब अभी आप ये फॉर्म भरो, उसके बाद जो भी होगा बात की प्रोसीजर है। लेकिन आप फॉर्म भरने में देरी ना करो, फॉर्म फटाफट भरना, ठीक है, स्पीड में। आप अपनी एक्यूरेसी फॉर्म भरने में गलती मत करना। देखो, गलती करते हैं आप, फिर बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एग्जीक्यूटिव के लिए देखो ये कितनी वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव के लिए 344 वैकेंसी है, ठीक है। 344 वैकेंसी है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जीडीएस इंगेज्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट आज 1/9/2024 मतलब 1 सितंबर तक। ध्यान देना यहाँ पर, द नंबर ऑफ वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। ये जो स्टार लगा है इसकी वैकेंसी मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जीडीएस मीन्स ग्रामीण डाक सेवा, ये होता है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी दी है। देखो ये सारे मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे स्टेट हैं, सब स्टेट में है। 344 वैकेंसीज़ है, ठीक है। आपको और क्या जानना है। जॉब प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके बारे में ये जॉब प्रोफाइल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि 20 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। 20 से 35 ईयर तक एज है, ठीक है। एज जो होगी पहले 1 सितंबर 2024 तक काउंट होगी, ठीक है। 1 सितंबर 2024। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। रेगुलर हो अथवा डिस्टेंस लर्निंग, आप डिस्टेंस लर्निंग मतलब जिसको प्राइवेट भी कहते हैं, आप प्राइवेट भी की हो तो भी चलेगा। ध्यान रहे मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ जीडीएस मतलब जन ग्रामीण डाक सेवा में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये जरूरी है। पे एंड अलाउंसेस आपकी अच्छी खासी सैलरी है। देखो 30,000 रुपये ये सैलरी है, ठीक है। बेहतरीन सैलरी है, इसमें कोई कमी नहीं सैलरी में, क्लियर। 30,000 आपकी सैलरी है, ठीक है। और देखो क्या है, टेन्योर एंड एंगेजमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके जितने मार्क्स है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द ऑनलाइन टेस्ट। बैंक के पास राइट है कि वो ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या है, कैंडिडेट फिल एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मान लो इन केस ऑफ ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द 2 कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट। द कैंडिडेट, अगर मेरिट लिस्ट में 2 कैंडिडेट के सेम परसेंटेज होते हैं तब सीनियरिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा। मतलब जिनकी सीनियरिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा सीनियर होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, मीन्स एक्सपीरियंस, वो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और बाय द वे अगर वो भी सेम हुआ, सीनियरिटी भी सेम हुई, तब जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको सीनियर माना जाएगा, मतलब उसको प्रायोरिटी रखी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो ये कितनी है, देखो ये 750 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस जो है, और नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो रिटर्न नहीं होगी। बाकी चीज़ें हैं, कोड ऑफ कंडक्ट ये सब आप पढ़ लेना। अदर टर्म्स एंड कंडीशन ये कुछ खास नहीं है। अब इसका फॉर्म कैसे भरते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो ये सारे सेंटर हैं, सर्कल ऑफ द स्टेट, आउटसाइड, वैकेंसी ब्रेकअप किया गया है इन सब में, मतलब ये वैकेंसी है, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरते हैं। देखो इंडिया पोस्ट पेमेंट की वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि 11 तारीख से चालू है वैकेंसी, ठीक है। और 31 तारीख तक की ये वैकेंसी है। आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लास्ट डेट फॉर द प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन ये 15 नवंबर है, क्लियर है। क्लोजर फॉर द ये 31 मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये रजिस्ट्रेशन आप जैसे क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और देन आपका क्या हो जाएगा, एक आईडी जनरेट होगी और वो आईडी से आप यहाँ लॉगिन करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन।
तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये अपने पास डिटेल आ गई। अब यहाँ पर डिटेल जो भी दी है वो अपने को फिल करना है। देखो फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है, फर्स्ट नेम, कन्फर्म योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर आप सब डालेंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। जब आप डिटेल फिल करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा, राइट। सपोज़ यहाँ पर मैं अपना पहला नाम फर्स्ट नाम डाल रहा हूँ, सेकंड मिडिल नेम डालना है, फिर तो मैं अपना ये मिडिल नेम डाल दिया। फिर यहाँ पर फिर से मिडिल नेम, वही सेम चीज़ रिपीट करनी है जो आपने मिडिल नाम डाला है, ठीक है। मिडिल नेम के बाद फिर आपको फाइनल नेम मीन्स सरनेम डालना है। स्पेस मत देना। देखो आप जब क्लिक करते हो ना तो सपोज़ आपने महेश डाला तो महेश के बाद वो स्पेस आ जाता है, तो वो स्पेस ना देना, ठीक है। स्पेस के बिना डालना, राइट। ये चीज़ें गलती ना करना। अब ये हो गया तो यहाँ से देखो मैंने डाला महेश कुमार सोनी, तो ये पूरा नाम मेरा आ गया यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दो, आप मोबाइल नंबर कंफर्म कर दो। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मेल आईडी यहाँ पर डाल दो, कंफर्मेशन ईमेल आईडी जो भी आप डालें वो मेल आईडी कंफर्म कर दो, ठीक है। तो ये मैं सब कंफर्म करके आगे बढ़ रहा हूँ अगले पेज पर। देखो अब ये सारी डिटेल हमने फिल कर दी। डिटेल फिल करने के बाद अब सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ेंगे। ये कैप्चा डाल दिया यहाँ पर, मेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रोसेस होकर नेक्स्ट ले लेगा। देखो अभी हमने कोई मिस करा है कुछ भी, वन और मोर डिटेल, तो वो फिर से डालना है। देखो यहाँ पर मेल आईडी जीमेल आईडी दोनों है। यहाँ पर कैप्चा आपको डालना है कि कौन से डोमेन में है, तो ये डोमेन आपको डालना है। मेल आईडी डाल दिया, ये मेल आईडी आपको मैं ब्लर दिख रही है, ठीक है। ये मैं डिटेल डाल दिया हूँ। अब सेव एंड नेक्स्ट पर करोगे तो सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। फिर से कुछ प्रॉब्लम बता रहा, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये इसको इस बार किया तो ये प्रॉब्लम बता रहा। कहीं ना कहीं देखो मेल आईडी सेम नहीं बता रहा, तो इसलिए आप ये गलती ना। देखो ये जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर किया तो ये आर यू श्योर यू वांट टू गो अहेड, तो ये आगे बढ़ गए, ठीक है। अब इस तरीके से ये नया पेज खुला है। तो नए पेज में ये आपको पूरी अब डिटेल भरनी है। ये फ़ोटो आपको लगाना है, कैंडिडेट फ़ोटो लगाना है, ठीक है। और क्या क्या लगाना है देखो चेक कर लो आप। देखो ये बेसिक इन्फो ये आप भरनी पड़ेगी, फ़ोटो एंड सिग्नेचर लगाना पड़ेगा, डिटेल भरनी पड़ेगी, रिव्यू अपलोड पेमेंट, ये सब पूरी प्रोसीजर है करने की, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो भी लग रहा है वो अपन लगा देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये इसको आगे बढ़ेंगे तो देखो ये प्रोसेस आगे बढ़ गई। अब इसमें क्या है, आपको बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल पे देखो यहाँ पर आपको आप करेंटली वर्किंग इन विच स्टेट, आपको स्टेट डालना है। डीओपी डिवीज़न करेंटली वर्किंग, ये हो गया। आर यू करेंटली इंगेज इन द डिपार्टमेंट, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज अ ग्रामीण डाक सेवा, ये यस नो करना है आपको, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आप वहाँ पर हैं तो एम्प्लॉइज़ आईडी आपको जो भी होगी वो डालनी है। ग्रामीण डाक सेवा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब हुआ है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ग्रामीण डाक सेवा, यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। हैव यू यूर वर्किंग विथ IPPB एज अ टेरिटरी ऑफिस बिजनेस, ये एस नो करना है। अगर आप वर्किंग में हैं तो वो डेट डालनी है, ठीक है। स्टेट कौन से स्टेट यूटी में है, प्रेफर्ड बैंकिंग आउटलेट 1 2 डालना है। ये कैटेगरी आपकी अनरिजर्व है, EWS है, OBC है, SC ST है, जो भी है वो डालना है आपको। फिर ये क्या बोला है, आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40%, मतलब आपको स्क्राइब चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिटेल आपको डालनी है। अब 40% से देखो आप अधिक होंगे तभी आपको स्क्राइब मिलेगा, 40% से नीचे होंगे तो आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये डालनी है, मतलब कौन सी डिसेबिलिटी आपको है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है एंड देन आगे बढ़ना है, ठीक है। रिलीजन आपको डालना है, एक्स सर्विस है कि नहीं है, पीरियड ऑफ सर्विस, एक्सपीरियंस इन मंथ, डू यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी में है कि नहीं, मतलब माइनॉरिटी मीन्स कि आप हिंदू के अलावा जो भी हैं माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। नेशनलिटी ये सब डालना है। उसके बाद फिर आपकी पर्सनल डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, जेंडर में मेल फीमेल या अदर्स हैं, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर जो भी, तो वो डालना है, तो ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑफ द ट्विन डालना है कि आपके ब्रदर हैं कि सिस्टर हैं, नेम ऑफ द ट्विन उनका डालना है, अगर हैं तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है, विडो जो भी हैं ये डालना है। फादर के नेम ऑफ द फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस अगर आप मैरिड हैं तो। एड्रेस में आप ये एक एड्रेस डालेंगे, फिर आपका सेम एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस मीन्स आपका एक तो पोस्टल एड्रेस होगा, दूसरा करस्पॉन्डिंग। अगर आपका दोनों सेम है तो मीन्स आप घर पर ही रहते हैं तो आप ये पूरा दोनों में
इस बॉक्स को आप टिक करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को आप टिक करेंगे तो फिर आपका ये सेम ले लेगा दोनों में, एंड देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने जब इन्फॉर्मेशन ये सेव करी तो फ़ोटो सिग्नेचर ये हो गया, डिटेल सेव हो गई, राइट। अब डिटेल में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने डाली थी वो सेव हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अपन बाकी चीज़ों के बारे में, जो भी दिया है वो फिल करते हैं। बेसिक डिटेल तो भर ली। अब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज ये हमें डालना है। देखो इसमें ग्रेजुएशन डालना है तो ग्रेजुएशन में आपने जो भी करा है, इंजीनियरिंग करी है, जो भी करा है तो वो आपको फिल कर देना है। ये सारी डिटेल फिल करनी है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ द पासिंग, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। देखो ये सारी डिटेल हमने डाल दी, इंजीनियरिंग डाल दी, आरजीपीवी जो भी आपको लगता है आपकी जो भी डिटेल है वो आप डाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आप जब ज्वाइनिंग हुए, जब ज्वाइन किए, आपकी पासिंग, डेट ऑफ द पासिंग है, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, इसको आपको टिक करना है ये। एंड देन आपको ये ग्रेजुएशन पोस्ट हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर है तो नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर लैंग्वेज आप कोशिश करना एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आप डाल पाओ, ठीक है। डिसिप्लिनरी मतलब आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई, लीगल एक्शन चल रहा है कि नहीं, तो वो आप नो करना, नहीं तो फिर आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। डिटेल डाल के आप फिल करना फॉर्म। मैं ये पूरी डिटेल बता दिया हूँ। देन इसके बाद आप आगे बढ़ जाना प्रोसीजर में। आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा, मतलब आपने जो भरा है उसको आप चेक करना, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा वो, देन पेमेंट करना है। ये प्रोसीजर हुई। तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर भी इसी बीच में चूज़ कर लेना है। सब कुछ आपको कहाँ एग्ज़ाम सेंटर लेना है, आउटलेट कहाँ का लेना है, राज्य अपना, सब कुछ एवरीथिंग डिटेल आप सेव कर लेना इसमें, और वो फॉर्म फिल कर लेना। करेक्ट डालना, गलती मत करना, ठीक है। बाद में परेशानी होती है, इसलिए बेहतर ये है कि आप एक ही बार में चेक करो और कंफर्म करके ही इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। एट द एंड देखो ये सर्कल स्टेट बैंकिंग आउटलेट फॉर द ब्रेकअप, ये 344 वैकेंसी, ये इसके रिगार्डिंग ब्रेकअप ये किया गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा सब कुछ दिया है। तो इस तरीके से वैकेंसी अच्छी है। आप इस 344 वैकेंसी, आप अच्छी खासी वैकेंसी आप अप्लाई करो, बेहतरीन अच्छी खासी सैलरी है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फॉर्म को फिल कर पाएँ। चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, वहाँ पर आप देखें, चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फेसबुक पर भी पेज है, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर फॉलो करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वैकेंसी किसी अच्छे नोटिफिकेशन के साथ, किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।